कल आपने कहा था कि एनडीए गठबंधन को 51 सीटें आएंगी, बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी, पहली बार आपने कहा था। बिल्कुल, अभी हमने कहा कि अभी तो शुरुआती का दौर है, अभी थोड़ा इंतजार करो। लेकिन शुरुआती दौर में क्या आपको लगता है, जो मैं देख सकता हूं बाबूलाल जी, थोड़ा बहुत जो घूमा हमने, रूरल वोटर्स खासकर जो बड़े तादाद में वोट दिए और कहीं ना कहीं आपको एक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में पेश न करना ट्राइबल सेंटिमेंट्स को आहत पहुंचाया? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, लोग जानते हैं उसको, और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसी कोई बातें नहीं है। अब हम सब थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें, तब देखेंगे। कितने देर तक प्रतीक्षा करें? बस 12 बजे के बाद तक आप प्रतीक्षा करो, तब देखेंगे कि बाबूलाल जी अब 2019 में बीजेपी ज्वाइन किए और बात हुई आपकी अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री। आप तो बीजेपी के पुराने वर्कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर थे पहला, तो क्या आपको नामित किया जाना है चीफ मिनिस्टर के रूप में? ट्राइबल कोई मुख्यमंत्री होगा इस बार भारतीय जनता पार्टी से? नहीं, मैं ये कह रहा था भाई मुख्यमंत्री तो कोई झारखंडी होंगे। हमने बार बार कहा कि पार्टी जब चुनाव जीत करके विधायक आएंगे और विधायक दल की बैठक होगी और वो फिर तय होगी। इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या आप सही में इन्फिल्ट्रेटर्स को फ्लश आउट करेंगे, यहाँ से निकालेंगे? बिल्कुल। और क्या करेंगे जो लैंड ग्रैबिंग हुआ है उसके लिए क्या करेंगे? सरकार आती है, जरूरत पड़ेगी तो कानून बना करके भी उसको वापस किया जाएगा, क्योंकि ये मामला यहीं का नहीं, पूरे देश व्यापी एक बड़ी समस्या है। ये सभी जगह घुसपैठ हुआ है, आपने देखा आसाम में, बंगाल में, झारखंड में, या बिहार में भी, आपका पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये जो इलाका है पूरा दुनिया जानती है इस बात को। आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो कितने घुसपैठियों को निकालेंगे? हम मुख्यमंत्री बनेंगे ये कौन कहा आपने? हमने तो कहा कि भाई, तो यही मान के चल रहे हैं बाबूलाल जी कि आप ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन विधायक दल की मीटिंग होगी, विधायक तय करेंगे, नेता चुनाव करेंगे, घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई हो निश्चित रूप। कितने बजे फिर मिले हम लोग? फिर आपके साथ अभी तो हम गिरिडीह जा रहे हैं। अर्नब गोस्वामी जी आपके साथ एक साक्षात्कार करना चाहेंगे? करेंगे, अभी तो हम गिरिडीह जा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, गिरिडीह जा रहे हैं, ठीक है ना? आपके राजधनवार में आपकी स्थिति ठीक है? नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है। कल्पना सोरेन ट्रेल कर रही है अभी गांडे से। अभी तो हमने कहा कि अभी तो चुनाव चल रहा है ना, अभी तो काउंटिंग शुरू हुआ है। गांडे का 2 राउंड हुआ है जो हमने पता किया था, हमारे अपना क्षेत्र का 1 राउंड हुआ है। तो इसी प्रकार से अभी हमने कहा पहला सेकंड यही राउंड अभी चल रहा है। आप आशान्वित है कि सरकार बीजेपी? बिल्कुल मैं आशान्वित हूँ। So there we had Mr. Babulal Marandi quite confident of forming the government, and he's saying that the issues are relevant what they had raised, and as far as the chief minister can, because he is the potential. बात कर रहे थे बाबूलाल मरांडी से, और ये बड़ी क्लियर है कि जो इस वक्त तस्वीर आ रही है वहां पर झारखंड इंडिया गठबंधन के साथ जाता नजर आ रहा है। जेएमएम के पास 30 है, कांग्रेस के पास 14, आरजेडी के पास 5। मनोज जी, जो वोट शेयर है, वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी 31% वोट पर बैठी है, लेकिन जेएमएम है 21% पर, लेकिन सीट डिफरेंस आप देख लीजिए। अब इसमें जो मैं देख रहा था, अभी हम लोग उस पर समीक्षा भी कर रहे थे कि जिस तरीके से योजनाओं का लाभ मिला और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी दिखा, और वही चीज़ वही दिख रहा है। लेकिन मैं जब एक इलेक्शन कमीशन के साइट पर सीट टू सीट जब जा रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि जयराम महतो बहुत बड़ा फैक्टर था। जैसे पिछली बार आजसू 12 सीट बीजेपी को हरवा दिया था, और जयराम महतो का भी मैंने 6 ही सीट का देखा, 6 की 6 सीट जितने जयराम महतो के वोट मिल रहे हैं, जो बीजेपी का वोट है वो महतो वोट था, वो सारी की सारी सीटों पे बीजेपी पिछड़ रही है। तो ये मुझे लगता है कि वहां पे सबसे बड़ा जो फैक्टर इस बार उभर कर आया हो जयराम महतो है। जो किंग मेकर, और दोनों सीट पे खुद जयराम महतो हार रहे हैं। 1-2 लोग आगे पीछे नहीं तो जो किंग मेकर के लिए जिनको कहा जा रहा था कि वो किंग मेकर, 2 नाव पे पैर रख के चलते हैं, उसके चक्कर में आप मतलब आपकी नाव डूब जाती है। मैं तो कह रहा हूं पहले से ही। तो सुनाओ क्या कह रहे हो? अपने साथियों का चुनाव अगर सही नहीं होगा तो यही होगा ना, अपने साथियों को चुनाव सही। अरे भाई हमारे कहावत है ना सर, 2 नाव पे चढ़ना, दांत चियार के मरना, ठीक है? मैं तो नहीं, अब ये तो बड़ा दिक्कत है, 2 नाव पे चढ़िए मत। कौन से साथी गलत चुन लिया आपने? सर मैं तो हमेशा से ही बोलता रहा हूं कि कांग्रेस के साथ जाकर के हम ये कहें कि हम हिंदुत्व पे हैं, कोई भी नहीं मानेगा इस बात को। कोई नहीं मानेगा ना? नहीं माना। उद्धव जी को समझाओ, बहुत बार समझाया, उद्धव जी को समझाओ, शिंदे जी ने समझाया, मान नहीं रहा। नहीं आया। एक कहावत है सर, एक कहावत है। अच्छा, आपकी भी है? एक कहावत है, आप भी सुनाओ। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, लेकिन मैं आज ये कह सकता हूं कि सब कुछ लुटा के भी जो होश में ना आए उसे क्या कहें? संजय भाई, पालघर में जब साधुओं की हत्या Guess, आपके शब्द ये नहीं थे। जब साधुओं की हत्या हुई तो आपके शब्द ये नहीं थे।
उस समय और जनता भूलती नहीं है, काउंटर कर रहे थे, जनता भूलती नहीं है, बिल्कुल जनता भूलती। लेकिन अजय जी, अजय जी की मजार पर अजय जी, ये उसका रिजल्ट है। ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है, ये अब इलेक्शन कमीशन का डेटा है। बीजेपी 75, एकनाथ शिंदे 42, बातों से सहमति रखता अजीत पवार 28, शरद पवार 19 हैं, शरद पवार 19 हैं, आप 15 हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना 15 पे है। आप समझिए, इन प्रिंसिपल गलती कर रहे हैं आप। ये बहस करना ये सही, इलेक्शन कमीशन ईवीएम कब तक? अगर ईवीएम गड़बड़ होती तो क्या कर्नाटक में आप जीतते, हिमाचल में आप जीतते, जहां जनता ने जिताया, जहां जहां आपको जनता ने जिताया वहां जीते। देखिए मैं आपको बताना, जहां जहां आपको जनता ने, अब आप एक सिस्टम है जो आपने ऐसी की तैसी कर्नाटक में इस समय करी, नहीं कुछ नहीं सुन करी। लीजिए, सिद्धारमैया डीकेएस जो हो रहा है, उसके बाद अगर आप इलेक्शन हारे अगला, तो फिर आप ईवीएम पे आप अपना कर्म भी तो देखोगे, जो कर रहे हो वही तो भोगोगे। ये एक सिस्टम है। आप कौन सा सिस्टम? ये एक नेक्सिस है पूरा सरकार का और कहां से लेकर आते हैं आप कहानी? और कहानी नहीं बता रहा मैं, ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। परिवर्तन दर्शक भी हंस रहे हैं सब ऐसा सुनकर। परिवर्तन सर कांग्रेस का प्रवक्ता आके कुछ कंटेंट बात करेगा, क्या बात कर रहे हैं? संस्थानों से मिलके आप जनता के रुख को पलट दें। जनता देख रही है, जनता जान रही है, ये चेंज होंगे सारी चीजें, आज नहीं तो कल होंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है ऐश्वर्या जी। ऐश्वर्या भाई, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उस पर एक चीज ध्यान आ गया। बताइए। संजय कौन थे महाभारत में? संजय धृतराष्ट्र की आंख थी, लेकिन आज देखिए ईवीएम अलग है। संजय राउत और बगल में संजय जी, ये धृतराष्ट्र की आंख नहीं, खुद ही धृतराष्ट्र। बीजेपी 88, इलेक्शन कमीशन 230 सीटों को कॉल आउट कर रहा है, 230 सीटों की ट्रेंड्स बता रहा है। महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन बीजेपी 88, शिवसेना 45, एनसीपी 30, उद्धव ठाकरे 18, कांग्रेस 16 और शरद पवार 15, इंडिपेंडेंट 6, जनस्वराज 2, पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया 2 और अदर्स 8, यानी आप 88। अब हाफ पे मार्क क्रॉस हो गया है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। इलेक्शन कमीशन के ट्रेंड्स हैं। और प्रतीक्षित में 200 टच करने जा रहा है, सोहेल 200 टच करने जा रहा है, मतलब 145 से कहीं आगे, बहुत अनएक्सपेक्टेड है। 2/3 मेजोरिटी आएगी। 145 तो क्लियर आपने पार कर लिया। बिल्कुल, महाराष्ट्र में 2/3 मेजोरिटी के संग अब तक की सबसे मजबूत सरकार अगर कहीं बनने जा रही है तो अब बनने जा रही है महाराष्ट्र। सारे सवाल दर्शकों, आप ये समझिए, और ये इसका श्रेय जो है वो शिंदे साहब को इसलिए जाएगा, जिस प्रकार से चुनाव से एन पहले उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को सम्मान देते हुए गौ माता को जो है वो पॉइंट है। लेकिन सुचारिता, एक सवाल है जिस पे आपने कितनी महाभारत की और कितने न जाने सवाल मैंने पूछे कि बीजेपी जो तोड़ के पार्टियां एक साथ लाई, एकनाथ शिंदे को शिवसेना के साथ, अजीत पवार को शरद पवार से तोड़ के, वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, वो सही है, वो गलत है, मॉरली गलत है। पॉलिटिक्स में जो जीता वही सिकंदर। तिकड़ी काम कर रही है। मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो जीता वही सिकंदर, जो सिस्टम पाले अडॉप्ट कर ले वही है। जनता डिसाइड कर रही है कि शिवसेना पुत्र की है या शिष्य की है। ऑपरेशन लोटस डिसाइड कर रहा है कि सरकार किसकी बनी है, जनता डिसाइड नहीं कर रही। जनता का वोट ऑपरेशन लोटस है, तो ऑपरेशन लोटस 2014 के बाद ऑपरेशन लोटस जनता का वोट ये उंगली डिसाइड करती है। व्हाट आर यू सेइंग अजय? ये अजय जी, ये आप देख लीजिए पूरी, मैं तो देख ही रहा हूँ। बड़ा सैड सा लगता है। 400 पार के आंकड़े पर ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए, और मुझे लगता है वायनाड वाला कर रहे हैं, वायनाड में गड़बड़ हो रहा है। अजय जी को जूम करिएगा, गरिमा जी, अजय जी का चेहरा जूम। अजय जी महाराष्ट्र पर तो चुनाव सवाल उठा रहे हैं और वायनाड पर ठीक चल रहा है। बोलिए, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ। बताओ नीति क्या है? संजय जी, जो तेज स्टाइल के लोग होते हैं, जूम रखना प्लीज, तेज स्टाइल के लोग वो क्या करते हैं कि सहयोगियों को उनको इधर उधर यहाँ छेड़ो मत, यहाँ कोई इसी का चुनाव आयोग का काम कर रहे हैं। वायनाड जीतेंगी नहीं, जिताया जा रहा है। नहीं वायनाड सोहेल, अब मैं पूछ जीती नहीं, जिताया जा रहा है। वायनाड के देवतुल्य वोटर हमें चुनाव जिता रहे हैं। अच्छा, वहां जिता रहे और महाराष्ट्र में यही अपमान है। सुन लीजिए, महाराष्ट्र के देवतुल्य वोटर ने हमें जिताना चाहा, लेकिन वहां सिस्टम ने हमें हराया। वहां सिस्टम ने हमें हराया। अभी तो मीठा मीठा गपगप और कड़वा। ये बात अगर उत्तर प्रदेश में बोलते अखिलेश यादव, आपको फैक्ट, विनय बाबू, ये बात रियलिटी है कि जब रूलिंग स्टेट में बाई इलेक्शन होता है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज अ पार्ट,
मतलब इसमें पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं, इसमें होता है कई बार कि एडमिनिस्ट्रेशन बायस हो जाती है, ऑफिसर्स को डर होता है भाई सत्ता में कोई बैठा है। अगर ये इल्जाम अखिलेश यादव लगाए ना तो 10-20% आप मान सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 7 पुलिस ऑफिसर्स को यूपी में लाइन हाजिर किया। सिंबॉलिक 70 की जगह 7 करें, आप 700 भी कर देते हैं ना तो भी आप कहते हैं सिंबॉलिक, ये आपकी रियलिटी है। लेकिन दर्शकों ये बात रियलिटी है। उत्तर प्रदेश में इस समय 7 सीटों पे बाबा यानी बीजेपी आगे चल रही है, 2 पे अखिलेश यादव आगे चल रहे, 7-2। ये देखना पड़ेगा, ये सिर्फ एक स्टेट का ट्रेंड नहीं है। महाराष्ट्र झारखंड में टाइट है सिचुएशन, लेकिन उत्तर प्रदेश में, और ये 7 सीटों में से ट्रेडिशनल बीजेपी सीट्स नहीं है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इट्स अ नेशन वाइड ट्रेंड। मुरादाबाद की कुंदरकी से बीजेपी आगे चल रही है 3777, जो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एसपी की महत्वपूर्ण सीट थी, बहुत पर आगे चल रही है बीजेपी कुंदरकी पर। जी। और सीसामऊ पर इस वक्त सुरेश अवस्थी 10,877 वोट और नसीम सोलंकी 15,255 वोट, वहां सपा आगे चल रही सीसामऊ में। 45। महाराष्ट्र की 230 सीटें अब इलेक्शन कमिशन ऑफिशियली रुझान दिखा रहा है। 230 सीटों में 88 बीजेपी आगे है, शिवसेना एकनाथ शिंदे 45 पर आगे है, एनसीपी अजीत पवार 30 पर आगे है, शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे 18 पर, कांग्रेस 16 पर और एनसीपी शरद पवार 15 पर। अब आप ये देख लीजिए कि महायुति और महाअघाड़ी के कंबाइंड नंबर्स भी देख लीजिए। अब इस वक्त जितने कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के मिलकर है, उससे ज्यादा एनसीपी अजीत पवार के है। अब आप ये देखिए, ये जो तीनों दल हैं महायुति के, बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार, मूव टू झारखंड, वो अलायंस पूरी तरह से। झारखंड इज वेरी इंटरेस्टिंग। झारखंड बीजेपी 17 पे है, जेएमएम 13 पे है, कांग्रेस 9 पे है, राष्ट्रीय जनता दल 4 पे है और माले 3 पे है। उसके बाद एजेसू 2 पे है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा JLKM 2 पे है, इंडिपेंडेंट 2, जनता दल यूनाइटेड 1। तो आप देखिए, अगर आप जोड़िए इस समय JMM 13, कांग्रेस 9, RJD 4, 9 और 4 13, 13 और 13 26 पे हैं कांग्रेस प्लस, और बीजेपी है 17 पे। और उसके बाद आप आजसू भी उसके साथ, नहीं आजसू भी जोड़ दीजिए, माले भी आ जाएगी, नहीं माले 5 नहीं, माले अगर नहीं भी आएगी तो भी बाहर से वो भाई एब्सटेन कर 3-2 हो गया। इस समय झारखंड इज बिकमिंग इंटरेस्टिंग।